हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 नवंबर हो गई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष चालू हो गया, प्रतिपदा एकम है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पीएम आवास योजना पर अपडेट आ रहा है कि 8 लाख परिवारों को अब और मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास के घर, क्योंकि पीएम आवास में नए मकान बनाने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड और जारी कर दिया है। फिलहाल ये फंड यूपी राज्य के लिए जारी किया गया, जल्द ही दूसरे राज्यों के लिए भी और पीएम आवास योजना का बजट जारी किया जाएगा, है ना। अगला अपडेट आ रहा है कि ईडी के नाम पर अब नहीं हो सकेगी जालसाजी, जांच एजेंसी क्यूआर कोड वाले समन करेगी जारी। वही देखिए, एयर इंडिया शुरू करेगी कई नॉन स्टॉप फ्लाइट, इंटरनेशनल उड़ानों का विस्तार होगा। न्यूयॉर्क, पेरिस और फ्रैंकफर्ट जाना अब आसान होगा। ये एयर इंडिया की तरफ से 3 नई उड़ानें शुरू की गई हैं। रिलायंस जियो ने दिल्ली एनसीआर के बाद अब इस शहर में भी ट्रू 5G सर्विस शुरू कर दी है। महाराष्ट्र पुणे में 1 Gbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। अच्छा, वहीं एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भी अकाउंट खोलने के लिए नई सुविधा शुरू कर दी है। अब बिना आधार कार्ड के भी आपका अकाउंट खुल जाएगा, सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कल ही महाराष्ट्र में रेलगाड़ी को लेकर एक घटना हो गई। इंजन खराब होने से अचानक ट्रेन बंद हो गई और महाराष्ट्र में यात्रियों को जंगली इलाके से पैदल करना पड़ा सफर। ये आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। ये महाराष्ट्र के गोंदिया से चंद्रपुर तक चलने वाली ट्रेन रास्ते में ही खराब हो गई और यात्रियों ने पैदल फिर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गोद लिया हुआ बेटा या बेटी भी अब अनुकंपा नौकरी का हकदार होगा। अनुकंपा नौकरी का मतलब जैसे कोई सरकारी कर्मचारी कार्यकाल के दौरान अगर किसी की आकस्मिक मौत हो जाती है तो फिर उनकी जगह पर उनके परिवार के बेटा बेटी को जो सरकार नौकरी देती है ना, तो उनकी जगह पर अब गोद लिया हुआ बेटा बेटी भी नौकरी का हकदार होगा। सिर्फ जैविक बच्चे यानी कि बायोलॉजिकल चाइल्ड को इस तरह के अधिकार होते थे पहले, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बच्चों के आधार कार्ड को लेकर भी उदय की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा कि बाल आधार कार्ड पर अब ये काम करना जरूरी होगा। दरअसल उदय ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स अपडेट स्ट्रेंथनेस योर चाइल्ड्स आधार। उदय का कहना है कि अब बच्चों का जो आधार कार्ड होता है ना, उसको 5 साल और 15 साल की उम्र में अपडेट करवाना होता है और ये बिल्कुल फ्री होगा। आप उदय के द्वारा ऑथराइज किसी भी आधार सेंटर पर जाकर के बिल्कुल मुफ्त में बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। 5 साल और 15 साल की उम्र में अपने बच्चों का आधार कार्ड जरूर अपडेट करवाएं, ठीक है ना। अच्छा, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और नया वीडियो सामने आ रहा है। हाल ही में आपको पता होगा, उनकी जेल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मसाज करवाते हुए अपने हाथ पैर दबाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब उनका एक और खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां बिस्तर पर वो खाना खा रहे हैं, किस तरह से मतलब 5 स्टार लग्जरी पैटर्न से खाना खाते हैं उस तरह से। ये देखिए, मंत्रियों की हकीकत ये होती है जेल में, किस तरह से वो रईसी करते हैं, सो आराम करते हैं। ये है आम आदमी पार्टी के मंत्री जिनका नाम है सत्येंद्र जैन, जो कि पॉक्सो एक्ट के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि टीवी के महंगे रिचार्ज बिल से अब आपको राहत मिलेगी। 45% तक डिस्काउंट मिल सकता है। ट्राई की तरफ से एक ऐसा नया नियम आ रहा है जिसके तहत अब टीवी देखना बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। देखिए, नया नियम क्या है आखिर। ये नियम 1 फरवरी 2023 से लागू होगा। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नए टैरिफ ऑर्डर 2.0 को रिवाइज किया गया और इस नए नियम के तहत केबल और डीटीएच ग्राहकों को राहत मिल सकती है। नए नियम के तहत 19 रुपए से कम कीमत वाले चैनल बुके में शामिल हो सकेंगे, यानी कि एक साथ कॉम्बो पैक में आपको वो चैनल मिलेंगे। और तो जाहिर सी बात है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं वो अपने चैनल वगैरह को लेकर कोई ऑफर निकाल सकती है। अच्छा, वही खबर आ रही कि कर्नाटक में दूध और दही की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक दुग्ध संघ ने नंदिनी ब्रांड के दूध और दही की कीमतों में ये बढ़ोतरी की है। अच्छा, LIC पॉलिसी वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए दोस्तों, LIC ने बंद किया 2 जीवन बीमा प्लान। जी हाँ, मतलब LIC ने 2 पॉलिसियों को बंद कर दिया। सवाल ये कि अब आपके पैसों का क्या होगा अगर आपने भी वो पॉलिसी खरीद रखी है तो जरा समझिए पूरी बड़ी खबर को आप। LIC ने 2 पॉलिसी, जिनमें एक तो है जीवन अमर पॉलिसी और दूसरी है LIC के टेक टर्म नाम की बीमा पॉलिसी को LIC डिसकंटिन्यू करने जा रही है, यानी कि इन पॉलिसी को अब LIC नहीं बेचेगी। LIC के द्वारा इन दोनों ही प्लान को 23 नवंबर 2022 से ही खत्म किया जा रहा है। LIC जीवन आधार का मिनिमम समय एश्योर्ड 25 लाख रुपए था और टेक टर्म प्लान का मिनिमम समय एश्योर्ड जो है वो 50 लाख रुपए रखा गया था। लेकिन इन दोनों पॉलिसी को अब LIC बंद करने जा रहा। कारण ये है कि LIC ने इन पॉलिसी को साल 2019 में बाजार में उतारा था और उसके बाद महंगाई वगैरह में काफी ज्यादा चेंजेस हुए इन्फ्लेशन में। इसी के कारण LIC इन प्लान को बंद करने जा रहा। लेकिन जिन लोगों ने ये पॉलिसी खरीदी हुई है ना, वो चिंता ना करें, क्योंकि LIC का कहना है कि अब ये पॉलिसियां नए ग्राहकों को नहीं बेची जाएगी, लेकिन जो भी ग्राहक इन पॉलिसियों से जुड़े हुए हैं, लोग बाग मतलब जिन्होंने ये पॉलिसियां खरीदी हुई है ना, उनको इन दोनों पॉलिसीज के पूरे फायदे मिलते रहेंगे। जो भी सुविधाएं हैं वो आपको मिलती रहेगी। सिर्फ नए ग्राहकों के लिए ये प्लान्स को देना बंद कर दिया LIC ने। हालांकि साथ ही LIC ने 2 और नए टर्म इंश्योरेंस प्लान भी लॉन्च कर दिए हैं। इनको बंद किया, लेकिन 2 नए प्लान भी लॉन्च किए जिनमें महिलाओं वगैरह को स्पेशल रेट्स दिए जा रहे हैं। तो ये जानकारी आप LIC के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, स्वागत हुआ। 29 नवंबर को उज्जैन में महासभा भी करेंगे राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल हो चुकी
चुकी है। 4 दिन तक वो राहुल गांधी के साथ पद यात्रा भी करेंगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद में अब नहीं मिलेगी लड़कियों को अकेले एंट्री। मस्जिद प्रबंधन की तरफ से इस तरह का नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि इस तरह के नियम को लेकर आलोचना भी की जा रही है। जहां पहले से आपको पता होगा ईरान वगैरह में हिजाब को लेकर कितना महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, तो इसी बीच ये महिलाओं के अधिकारों को और छीनने वाली बात है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आदेश की आलोचना की। अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा राज्य में स्कूलों का टाइम बदला। अगले महीने की पहली तारीख 1 दिसंबर से सुबह 9:30 बजे खुलेंगे सिंगल शिफ्ट के स्कूल। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया। बढ़ती ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया। अच्छा, अपडेट आ रहा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगे। बिड़ला ऑडिटोरियम में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अच्छा, वहीं देखिए गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के चलते अब 24 की बजाय 28 नवंबर को रहेगी छुट्टी। यूपी सरकार की तरफ से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश में 28 तारीख को सरकारी छुट्टी रहेगी और इस मौके पर पंजाब चंडीगढ़ में भी सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया प्रशासन की तरफ से। और क्योंकि 28 को सोमवार है तो उससे एक दिन पहले 27 को रविवार रहेगा, तो इस तरह से 2-3 छुट्टियां एक साथ मिल रही है। वहीं देखिए दोस्तों, लैपटॉप कंपनी HP भी 6000 एम्प्लॉइज को निकालेगी। फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर के बाद HP कंपनी भी कर्मचारियों को निकालने जा रही है। कंपनी की सेल्स में गिरावट आई, महंगाई और मंदी की चिंता बढ़ रही है। अच्छा, टाटा कंपनी की तरफ से टिगोर EV का एक और नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया। इसमें आपको 315 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इसकी शुरुआती कीमत 12,49,000 रुपए है। और सबसे अच्छी बात है कि इस कार में फास्ट चार्जिंग दी हुई है। मात्र 1 घंटे में यानी कि 59 मिनट में ही 80% चार्ज हो जाएगी। अच्छा भाई दोस्तों, कोरोना पर एक और बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री में भी ज्यादातर एम्प्लॉय कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके बाद उपद्रव सा मचा हुआ। चीन में अभी कोरोना एक बार फिर से बढ़ गया है। वापस लॉकडाउन लगा दिया गया। मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट भी बढ़ रहा है। कोरोना पाबंदियों के चलते चीन में आईफोन प्लांट में हिंसा भी हुई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गार्ड्स और वर्कर्स भिड़ गए। कर्मचारी खाने, दवा और सैलरी को लेकर नाराज हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा एज डेटा नेटवर्क। हर जिले में डेटा सेंटर केंद्र बनाए जाएंगे। यूपी सरकार इस तरह की प्लानिंग कर रही है। अच्छा दोस्तों, हमारे देश में आत्महत्या की रोकथाम के लिए सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अभी डेटा देखिए, रोजाना तकरीबन 450 लोग सुसाइड करते हैं और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब सरकार हर जिले में डॉक्टर्स तैनात कर लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति जारी की है और सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक इन आंकड़ों में 10% की कमी लाई जाए। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों में हर एक जिले में एक एक्सपर्ट डॉक्टर नियुक्त करेगी, जो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए लोगों को मोटिवेट करेंगे, जिंदगी की अहमियत समझाएंगे। वैसे महिलाओं पर आपको पता होगा अत्याचार की काफी घटनाएं देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है UN प्रमुख की कि हर 11 मिनट में एक महिला की उसके करीबी साथी या परिजन द्वारा हत्या कर दी जाती है। मतलब देखिए आज भी दुनिया में महिलाओं पर कितना अत्याचार होता है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया बांग्लादेश से आए शरणार्थी भारत के नागरिक माने जाएंगे। वोटर लिस्ट में भी वो नाम जुड़वा सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए, बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्कीम। सरकार ने दिया वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर। गोवा राज्य सरकार की तरफ से जिन लोगों का बकाया बिजली बिल है काफी महीनों का, उनको एक साथ बिजली बिल जमा कराने के लिए एक योजना लागू की है, जिसके तहत सारे लंबित बिजली बिल का भुगतान अगर लोग बाग एक साथ करते हैं वन टाइम सेटलमेंट योजना के जरिए, तो उनसे पेनल्टी वगैरह नहीं ली जाएगी। सरकार का कहना कि ये योजना अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग लोगों को भी मिलेगा पक्का घर। यूपी के मुरादाबाद में इस तरह के लिए सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। अच्छा, वहीं दोस्तों भूकंप पर एक बड़ी खबर आ रही कि तुर्कियों में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया कल ही। चश्मदीद बोला कि ऐसा लग रहा था मानो बिल्डिंग गिर जाएगी। सभी लोग दहशत से बाहर आ गए घरों से। तुर्की की राजधानी अंकारा, इस्तांबुल के आसपास कई इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे भारत में भी महाराष्ट्र में नासिक में भूकंप आया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी कल ही भूकंप के झटके महसूस हुए। 3 बार भूकंप आया कल भारत में। हालांकि गनीमत रही कि भूकंप की तीव्रता मात्र 3.6 थी, इसलिए जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर किसान भाई लोग हुए नाराज और इसके चलते किसान भाई लोगों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का हिसार में पुतला भी फूंका और 24 नवंबर को फरीदकोट भी जाएंगे। किसान भाई लोग एक साथ धरना देंगे इकट्ठा होकर। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसान भाई लोगों के इकट्ठा होने को लेकर कहा था कि ये फंड इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं, तो इसी बात को लेकर किसान भाई लोग अपनी अपमानजनक बात मानते हुए नाराज हो गए। हालांकि देखिए, हरियाणा में किसान भाई लोग अब GT रोड को जाम नहीं करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से किसान भाई लोग मिले और सभी मांगों पर सहमति बनी। पुराने 32 केस भी वापस होंगे। वैसे हरियाणा की बात हो रही है तो देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ और फैसले लिए गए। हरियाणा राज्य में यमुनानगर में 900 मेगावाट का नया बिजली पावर प्लांट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया 1966 में हरियाणा के पास 343 मेगावाट बिजली थी, लेकिन आज 13,106 MW बिजली है, ये कहा सरकार ने। साथ ही हरियाणा में अब नशे वाली दवाओं पर भी NCB नजर रखेगी और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक नया नियम बना दिया कि मोबाइल ऐप में एंट्री किए बिना अब केमिस्ट की दुकान वाले भी कोई मेडिसिन नहीं रख पाएंगे। हरियाणा
हरियाणा सोनीपत से इस नए नियम की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यूपी में महिलाओं और शिशुओं के इलाज के लिए 35 MCH खोले जाएंगे। MCH मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। हर विंग में 100 बेड होंगे। 1750 नए डॉक्टरों और स्टाफ की भी भर्ती होगी इस योजना के लिए। अच्छा, वहीं खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा ड्रोन और UAV का हब। कंपनी ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता करार किया है और इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। श्रद्धा आपताप केस पर खबर देखिए कि श्रद्धा ने साल 2020 में ही महाराष्ट्र पालघर थाने में महाराष्ट्र पुलिस को एक पत्र लिखा था, खत लिखा था, जिसमें श्रद्धा ने कहा था कि आपताप मुझे मार डालेगा, मुझे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा, मुझे बचा लो। ये बात मतलब श्रद्धा ने साल 2020 में ही महाराष्ट्र पुलिस को शिकायत करके लिखी थी। अब ये बात सामने आने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने सफाई दी कि उसने लिखकर ये भी कहा था कि हमारे बीच सुलह हो गया और तब हमने इस केस को बंद कर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र राज्य सरकार का कहना है कि इस मामले पर वापस जांच करवाई जाएगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही कि मंकी पॉक्स को रीनेम कर दिया है, यानी कि इसका नाम बदल दिया। अब इसका नाम मंकी पॉक्स नहीं होगा बल्कि एम पॉक्स के नाम से ये जाना जाएगा। WHO की तरफ से मंकी पॉक्स के नाम को ये बदला गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। खेल समाचार पर खबर देखिए, T20 रैंकिंग में सूर्या नंबर 1 पर कायम। ताजा रैंकिंग में 890 पॉइंट्स, विराट को 2 स्थान का नुकसान हुआ। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, SBI योनो का ऑफर है, आपकी ट्रिप को पैसा वसूल बना देगा ये ऑफर। रूम बुकिंग पर 5000 रुपए तक की छूट दे रहा है अभी SBI योनो। दरअसल मेक माई ट्रिप पर अगर आप होटल की रूम बुकिंग करते हो ना, उस दौरान प्रोमो कोड यूज करते हो MMT SBI, तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक, SBI और मेक माई ट्रिप ने एक टाइप अप साझेदारी की है और इसके तहत यूजर्स को ये ऑफर दिया जा रहा है। वहीं बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही कि देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने FD की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है ICICI बैंक की तरफ से। सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों दोनों ही की जमा धन राशि पर 6.8% तक ब्याज पा सकते हैं अब आप, और ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच की FD पर की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, वहीं देखिए, PACL के निवेशकों के लिए तकनीकी दिक्कतों के कारण 5 दिन तक रिफंड का पोर्टल उपलब्ध नहीं होगा, यानी कि रिफंड पोर्टल काम नहीं करेगा। अच्छा, अगली खबर आ रही कि इन 2 राज्यों को जल्द ही मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। दरअसल तेलंगाना और बिहार में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की सरकार तैयारी कर चुकी है। इन ट्रेनों का निर्माण ICF चेन्नई में किया जा रहा है ना। और वैसे अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पंजाब व हरियाणा में ठंड बढ़ेगी। हिमालय में बन रहा नया WD और इसका असर पंजाब चंडीगढ़ तक देखने को मिलेगा। संपूर्ण भारत का आज 24 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। सराफा बाजार में नजर डालें तो सोना सस्ता हुआ है। अभी सोने का रेट 52,797 रुपए चल रहा है और चांदी में 110 रुपए की तेजी हुई। उसके बाद अभी चांदी का रेट 62,056 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन की बात करते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 360 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 5 लोगों की मौत हुई 24 घंटों में, और सक्रिय मामलों की संख्या अभी चल रही है 6046। ओके, चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल हुआ जारी। प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी में होंगे और लिखित परीक्षाएं मार्च अप्रैल में होगी। उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से इस बार 1250 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 पर खबर है कि 3 और 4 दिसंबर को होगा HTET का एग्जाम। लगभग 3 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। एडमिट कार्ड 26 नवंबर से अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे हरियाणा में 60 स्कूलों के एग्जाम फॉर्म होंगे स्वीकार। एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए और 13 दिसंबर तक इस मुद्दे पर जवाब भी मांगा है। हरियाणा में 1338 अस्थायी स्कूल हैं। अब छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा, पेपर दे पाएंगे। और साथ ही HBSE बोर्ड यानी कि हरियाणा बोर्ड एग्जाम के भी 10th और 12th बोर्ड पर अपडेट आ रहा है कि 28 नवंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा बोर्ड ने इसकी अंतिम तारीख को यानी कि लास्ट डेट को बढ़ा दिया है, 28 नवंबर तक कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, IIT पटना ने NIT-IE मुंबई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब BTech के साथ आप MBA की पढ़ाई भी कर पाएंगे। वही देखिए, राजस्थान में प्री शिक्षा शास्त्री आवेदन की तारीख बढ़ी। संस्कृत स्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 14 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। संस्कृत विभाग की तरफ से ये तारीखें बढ़ाई गई हैं। और अगली खबर आ रही कि PM श्री स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। NCTE और राज्यों के साथ मिलकर एक सरकार अभियान चलाने जा रही है और इस अभियान के तहत एक तो देश भर में स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए PM श्री स्कूलों को खोलने की तैयारी भी शुरू हो गई है और यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी देगी सरकार, ताकि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन लर्निंग अच्छी रहे, है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक और कंपनी का IPO आने वाला है। एग्री सेक्टर की कंपनी है जो अपना IPO लाने जा रही है। कंपनी का नाम है धर्मराज क्रॉप कार्ड, जो कि एग्रो केमिकल बनाती है। इस कंपनी का IPO 28 नवंबर से खुलेगा, 30 नवंबर को बंद होगा। 250 करोड़ जुटाने की प्लानिंग में ये कंपनी IPO के जरिए। अच्छा,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही कि थार लवर्स के लिए बुरी खबर। देखिए, कंपनी ने हटा दिया गाड़ी से ये बड़ा फीचर। दरअसल महिंद्रा कंपनी ने थार में डिफरेंशियल लॉक का फीचर्स अब सभी 4x4 वेरिएंट में स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर दिया जाता था, लेकिन अब ये फीचर केवल टॉप एंड वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। अच्छा, अगली खबर, मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी राज्य भर में बोलेंगे हल्ला, हड़ताल करेंगे। 15 दिसंबर के बाद वो अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किए हैं। इनकी लगभग 10 मांगे हैं सरकार से बिजली को लेकर, इनके तनख्वाह, सैलरी, वेतन को लेकर भी। तो कहने का मतलब अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो एमपी पूरे राज्य के बिजली कर्मचारी जो है ना 15 दिसंबर के बाद अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में खसरे का प्रकोप अभी भी जारी है। मुंबई में अब तक 12 बच्चों की मौत, 3208 मरीजों में मिले लक्षण। पंजाब में अब तक सामने आए डेंगू के 9000 से ज्यादा मामले, 16 लोगों की हुई मौत। अच्छा, आज एक नई ई बाइक भी लॉन्च होने जा रही है। ऐप 77 इसका नाम है। सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर तक चलेगी। 23,000 रुपए की टोकन राशि देकर आप इसे बुक करा सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट कंपनी की तरफ से ये नई बाइक लॉन्च की गई है ना। और वह देखिए खबर, राजस्थान में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर इंटर हाउस प्रतियोगिता होने जा रही है। आसाम और राजस्थान की लोक संस्कृति को डांस, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट और व्यंजनों से किया गया सत्कार। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, यूपी मुरादाबाद प्रशासन का बड़ा फैसला, दिव्यांग और बीमार यात्रियों के लिए मुसीबत बनेगा रेलवे का ये निर्णय। अब रैंप वाले FOB पर रेलवे ने रोक लगा दी है। अच्छा, अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले लोगों, छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप कि JECRC में 30 नवंबर से शुरू होगी साइंस प्रदर्शनी। अंतरिक्ष की अनसुनी कहानियां लेकर फिर आया इसरो। यहाँ 104 सैटेलाइट की कहानी भी बयां करेगा इसरो इस बार। JECRC यूनिवर्सिटी में इसरो की ओर से आयोजित 3 दिन का साइंस प्रदर्शनी कार्यक्रम 30 नवंबर से शुरू होगा। आपको बता दूं ये यूनिवर्सिटी राजस्थान में है ना। और अगली खबर देखिए, बिहार से 27 तारीख को मिलेगा JDU का नया प्रदेश अध्यक्ष। JDU पार्टी का 26 नवंबर को JDU में नामांकन होंगे और 27 को चुनाव के माध्यम से पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। वैसे बिहार के लालू प्रसाद 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। जांच के बाद डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट और ऑपरेशन की डेट भी तय करेंगे। इनके साथ में राबड़ी और मीसा भी जा रही है। सिंगापुर में इनका इलाज चल रहा है अभी। वह देखिए दोस्तों, पंजाब की जेलों में टेंशन बने मिनी मोबाइल, अंगुली से भी छोटा फोन जो पंजाब में जेल में कैदी लोग बाग ले जाते हैं। और हालात ये कि वो अपनी इन जगहों पर छुपा करके ले जाते हैं जिसको मैं बोल भी नहीं सकता। देखिए आप, फोन भी तो कितना छोटा, एक घड़ी का सेल होता है ना, उतना सा छोटा, हथेली पर आसानी से रख सकते हैं उसे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के लोगों को अब शपथ पत्र दाखिल करने के लिए नहीं लगानी होगी हाईकोर्ट की दौड़। सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया, ई पोर्टल का शुभारंभ किया और इसकी मदद से आप काफी शपथ पत्र वगैरह बनाने के काम ऑनलाइन ही करा पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। राज्य में 300 मेगावाट क्षमता की सौर बिजली परियोजना लगाएगी पंजाब सरकार। इसके तहत 200 मेगावाट क्षमता की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना नहर के ऊपर तथा 100 मेगावाट की परियोजना जल क्षेत्रों में लगाई जाएगी। बिजली को लेकर मध्य प्रदेश राज्य में भी उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब व्हाट्सएप पर आपको एक खास सुविधा मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के 16 राज्यों से ये सुविधा शुरू करने जा रही है सरकार। मतलब अब बिजली बिल जनरेट होने के तुरंत बाद ही आपको आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर बिजली बिल देखने मिल जाएगा। मतलब जो कागज वाला फिजिकल बिल आता ना पेपर का, उससे कई दिनों पहले आपको SMS में आपका बिल पता चल जाएगा। राजस्थान में भी उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, ऊर्जा सारथी ऐप के जरिए मिलेगी बिजली कनेक्शन और बिल संबंधित जानकारियां। वहीं ओडिशा राज्य के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार अगले 5 सालों में हजारों हेक्टेयर में जैविक कॉफी उगाने की योजना बना रही है। ऑर्गेनिक कॉफी तैयार की जाएगी उड़ीसा में, जिससे किसान भाई लोगों को फायदा होगा। अच्छा, हरियाणा सरकार का देखिए एक बड़ा फैसला कि अगर खाद की जगह किसानों को कुछ और दिया ना तो खाद बीज के दुकान का लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। और अंतिम अपडेट आ रहा, अवतार 2 फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। हमारे देश के भी चुनिंदा शहरों में 24 घंटे चलेंगे फिल्म के शोज। फिल्म का फाइनल ट्रेलर भी रिलीज हो गया। 2000 करोड़ रुपए में ये फिल्म बनी हुई है। 16 दिसंबर को मिडनाइट 12 बजे से इस फिल्म का पहला शो शुरू होगा, है ना। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देशभक्ति पर बनी हुई दोस्तों कोई बॉलीवुड फिल्म का नाम बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।